हेलो, तो राम राम सभी भाई और बहनों के साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, लगभग ये आपकी 2000 क्वेश्चनों की सीरीज रहने वाली है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में अभी तक टॉप पे रहे हैं साथियों, बार बार पूछे जा रहे हैं। इनको अच्छी तरीके से रट जाना। राजस्थान जीके में दोस्तों, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो और या कला संस्कृति हो, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से इनमें सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बस आप सीरीज में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक से चीज़ें भी आपको मिलेगी और टॉप लेवल की भी मिलेगी, ठीक है। और जो 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों राजस्थान जीके के, वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ। अब चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन कांटल। कांटल किससे संबंधित है? कांटल किससे संबंधित है? देखो, ऑप्शन आपके सामने चार: बीकानेर, सिरोही, जोधपुर और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर होना चाहिए साथियों, कि हो जाएगा कांटल प्रतापगढ़ हो जाएगा। कांटल क्या हो जाएगा? कांटल प्रतापगढ़ हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें क्या याद रखनी? देखो, अधिकांश तो पूछा जाता है वागड़। क्या पूछा जाता है? वागड़ और मेवल। इनको भी याद रख लेना। साथ के साथ पूछा जा सकता है मेवल, ठीक है। मेवल किसको बोलते हैं, वागड़ किसको बोलते हैं? तो वागड़ याद रखना साथियों, दक्षिणी जो भूभाग है उसको बोलते हैं वागड़। राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है, दक्षिणी भूभाग, ठीक है, जो दक्षिणी भूभाग है उसको बोलते हैं क्या? वागड़ बोलते हैं। और मेवल किसको बोलते हैं याद रखना, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो मध्य का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दोनों का जो मध्य का एरिया हो जाएगा, इन दोनों का मध्य का, ठीक है, मध्य का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मेवल हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंट है, याद रख लेना। एक तो क्या होगा, जो दक्षिणी भूभाग होगा उसको तो वागड़ बोलेंगे, और जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो मध्य का भाग होगा उसको बोलेंगे क्या? मेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेवल। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, मांगल, सीवी, माध्यमिका या मरु, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या अपना आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखो मांगल नहीं है, यहाँ पर कर लेना क्या? जांगल, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम एडिट कर लेंगे। जांगल, सीवी, माध्यमिका या मरु, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा जांगल प्रदेश, ठीक है। जांगल प्रदेश क्या कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। माध्यमिका पता ही होगा आपको कि माध्यमिका चित्तौड़गढ़ है। मरु जैसलमेर हो ही जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। मरु, मरु कौन सा हो जाएगा? मरु हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। ये प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे याद रखो, ठीक है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? सीवी, मरु, चित्रकूट या जांगल, ठीक है। जांगल को तो आपको पता ही होगा, बीकानेर है तो इसको हटा दो। चित्रकूट, मरु, जैसलमेर ये भी नहीं होगा। इन दोनों में देखना, सीवी में या चित्रकूट में ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा सीवी हो जाएगा। सीवी मतलब चित्तौड़गढ़, सीवी चित्तौड़गढ़। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है: श्यामल दास, नयनचंद सूरी और जी एच ओझा या नैन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? नयनचंद सूरी। क्या हो जाएगा? नयनचंद सूरी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नाडोल, नाडोल किस राजपूत वंश का शासक था? चौहान, परमार, प्रतिहार या देवड़ा? नाडोल, तो ये हो जाएगा नाडोल। क्या हो जाएगा? नाडोल हो जाएगा चौहान हो जाएगा। ये नाडोल कहाँ पर है? जालोर में, जालोर। चलो बढ़ते हैं अब आगे। राव जोधा कौन थे? कवि थे, प्रशासक थे, जोधपुर का संस्थापक या ऋषि? तो ये थे जोधपुर के संस्थापक। क्या?
जोधपुर के संस्थान। चलो भाई आ जाओ। नातो का मंदिर स्थित है कहाँ पर है? महामंदिर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? याद रखना इंपॉर्टेंट है, महामंदिर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। सॉरी। देखो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या अजमेर। ठीक है, वैसे सबको पता होगा कि कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। इससे बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, क्या कितने मंजिला है ये? तो आप बोलोगे सर ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला। किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? विष्णु को। किसको? विष्णु को। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया था, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको सुना बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो एक तरफ था कुंभा, एक तरफ था कौन? चाचा और मेरा। चाचा मेरा और महपा पवार। महपा पवार। ठीक है। देखो कुंभा, कुंभा के पिता का क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर मौकल। ठीक है, मौकल के दो रानियां थी, एक तो सौभाग्यवती सौभाग्यवती और एक कमलावती। ठीक है, जो सौभाग्यवती था उसका पुत्र था कौन? मौकल। कौन था? मौकल। ठीक है। और जो ये चाचा और महपा पवार थे, ये किसकी तरफ से थे? कमलावती की तरफ से। ठीक है, अब सारी कहानी आप समझ जाओगे। ठीक है। जो कमलावती के साथ थे चाचा और महपा पवार ने क्या किया? मौकल की हत्या कर दी। ठीक है, षड्यंत्र से। तो उसका जो पुत्र है कुंभा, वो बदला लेगा किन से? चाचा और महपा पवार से। ठीक है। तो चाचा और महपा पवार, ठीक है, चाचा मेरा और महपा पवार, ठीक है, इनको तो इन्होंने मार दिया था। इसका पुत्र था एक्का। क्या था? एक्का। एक्का। और वो चला गया था कहाँ पर? वो चला गया था कहाँ पर? मालवा। कहाँ चला गया था? मालवा। और मालवा कहाँ पर पड़ता है? मालवा है गुजरात के अंदर। यहाँ का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। ठीक है। तो कुंभा ने इनसे विनती की कि जो एक्का इसको मेरे को दे दो। तो इनने मना कर दिया। किसने? महमूद खिलजी ने। ठीक है, तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। वो कौन सा था? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437। 1437 सारंगपुर का युद्ध, याद रखना, पूछा जाता है। किन किन के मध्य हुआ था? कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। ठीक है, तो उसकी जीत के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भाई और बहन को। ठीक है, सारी रामायण महाभारत मैंने आपको बता दी है। चले मैं आगे। तो यहाँ तक चाहिए समझ में आ गई। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ 9 मंजिला, विष्णु को समर्पित है। और कुंभा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ था 1437 में सारंगपुर का। इसमें कुंभा की जीत हुई थी। तो उसके उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलो आ जाओ। अचलगढ़ किसने बनवाया था? अचलगढ़ कुंभा ने, सांगा ने, या पृथ्वीराज या उदय सिंह? तो ये जाएगा कुंभा ने। किसने? अचलगढ़ कुंभा ने। अचलगढ़ के साथ साथ कौन कौन से गढ़ है जो कुंभा ने बनवाए थे, ये आपको याद रखना। एक तो हो जाएगा बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बोमट दुर्ग। बसंती, भोमट और मयान। मयान दुर्ग। ठीक है, याद रखना। बसंती दुर्ग कहाँ पर है? बसंती दुर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा सिरोही। भोमट दुर्ग कहाँ पर है? तो बोराट के पठार पे है।
बोराट पठार। और मयान कहाँ पर है? ये हो जाएगा सिरोही। तो ये आपको याद रखने हैं, इन चारों दुर्गों को रट लेना अच्छी तरीके से, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अचलगढ़ किसने बनवाया था? कुंभा ने। किसने? कुंभा ने। और इनके साथ साथ इनके जो तीन गण है इनको भी याद रखना। बसंती, बोमट, मयान। ठीक है। बसंती दुर्ग कहाँ पर है? बसंती हो जाएगा सिरोही। कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। बोमट बोराट के पठार में। मयान सिरोही में। सॉरी। चलो बढ़ते हैं बाकी। नाथ, नाथ द्वारा चित्रशैली में चित्रण मिलता है, किसका मिलता है? शिव, कृष्ण, श्रीनाथ जी का, या उदय सिंह का? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कृष्ण। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। श्रीनाथ मत कर क्या जाना। ठीक है। बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बाजूबंद। ठीक है। तो बाजू से ही पता चल रहा होगा आपको। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हार। क्या हो जाएगा? हार। देखो कमर में कौन कौन से, तो याद रखना कैसे अधिकांशतः जो शब्द होते हैं वो कमर में पहने जाते हैं, जैसे कंदोरा। ठीक है। करदनी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तगड़ी। ठीक है। उसके बाद कड़कती। हाथ में, हाथ में बाजूबंद हो गया। उसके बाद हो जाएगा गोखरू, गजरा। ठीक है। गजरा हो जाएगा चूड़िया, हथपान, हथपान। उसके बाद नौगरी, नौगरी। उसके बाद कंगन, ये आपको पता होगा कंगन वगैरह। ठीक है। और पैर की बात करते हैं तो पैर में याद रखना साथियों नेवटी। ठीक है। नेवटी के साथ याद रखना हीरा नामी। नेवटी, हीरा नामी, ये पैर में पहने जाते हैं। और लंगर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नूपुर। ठीक है। नूपुर, आंवला, झांझर। आंवला, झांझर और नकुम। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कमर के याद रखना है कंदोरा, करदनी, तगड़ी, कड़कती। ठीक है। पैर में नेवटी, हीरा नामी, लंगर, नूपुर, आंवला, झांझर और नकुम। चलो बढ़ते हैं आगे। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु से माल, या चंद्रावती। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमाल। ठीक है। श्रीमाल मतलब बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। चलो बात करते हैं आगे। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? सिरोही में, आबू में, पाली में, या बीनमाल में? ठीक है। तो याद रखना साथियों इसका जो आंसर होने वाला वो हो जाएगा आबू। सिरोही मत करके आ जाना इसमें। ठीक है। कौन सा होगा? आबू होगा। ठीक है। चलो भाई पिछोला जी बताओ कहाँ पर है पिछोला जी? जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही। तो ये हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको रट लेना है। ठीक है। किस किस ने इसका निर्माण करवाया था? ठीक है। कौन सी शताब्दी में, किस नदी पर है? ठीक है। और इसके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर है वो आपको याद रखना। ठीक है। तो पहली चीज देखो बात करते हैं पिछोला जी। किसने? राणा लाखा के समय चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था, ये आपको पता होगा। ठीक है। सीधी सीधी बात, कब करवाया था? 14वीं शताब्दी। कब? 14वीं शताब्दी।
किस नदी पर है पिछोला झील? ठीक है, तो याद रखना बेडच नदी। उसके बाद बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखो, इसके पास में क्या है, नटने का चबूतरा भी है। नटने का चबूतरा कहाँ पर? पिछोला झील। ठीक है, और याद रखना इसके साथ ही नटने का चबूतरा, नटने का महल। ठीक है, और नटने की छतरी। Sorry, ये तो उदयपुर हो ही जाएगा। महल की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ हो जाएगा, मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ आपको पता ही होगा, ये जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, छतरी की बात करता हूँ, छतरी हो जाएगा जालौर। ठीक है, तो मेहरानगढ़, छतरी, जालौर। बढ़ते हैं बागी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है इसमें? एक तो हो जाएगा सीसरमा प्लस बुजड़ा नदी गिरती है। ठीक है, ये आपके याद रखना। इसके पास दो इंपॉर्टेंट मंदिर है, जग मंदिर, जग मंदिर और जगनिवास। जगनिवास मंदिर। ठीक है, तो जो जग मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। एक तो देखो शुरुआत की थी करण सिंह ने। करण सिंह ने, उसके बाद बात करते हैं जो लास्ट मतलब समाप्त किसने किया था, जगत सिंह ने। कब? 1620, 1651। और ये जगनिवास का जो निर्माण करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे जितने भी चीज़ें इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी है कि पिछोला झील है उदयपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर में। किस नदी पर है? बेडच नदी पर है। ठीक है, राणा लाखा के काल में चिड़मार बंजारे ने करवाया था, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसमें दो नदियां आकर गिरती है, एक तो सीसरमा हो जाएगी, एक बुजड़ा हो जाएगी। सीसरमा और बुजड़ा हो जाएगी। ठीक है, और इसके पास देखो, इसके पास दो मंदिर है, एक तो जग मंदिर और एक जगनिवास मंदिर। जग मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? करण सिंह ने 1620 में, और समाप्त किया था जगत सिंह ने। कब? 1651 में। 1620 और 1651 याद रखना दोनों। और जगनिवास मंदिर जगत सिंह द्वितीय। इसके पास में नटनी का चबूतरा है। नटनी का महल की बात करें तो मेहरानगढ़ हो जाएगा। नटनी की छतरी की बात करें तो वो जालौर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बड़े बागे, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। महल मेहरानगढ़ हो जाएगा, छतरी जालौर में हो जाएगी। सो ये याद रखना, जगन मंदिर और जगनिवास मंदिर। ठीक है, पहले तो करण सिंह ने, फिर जगत सिंह ने, 1620, 1651, 1620, 1651। और वो हो जाएगा जगनिवास, जगत सिंह क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। पिछोला झील की जितने भी रिलेटेड चीजें इनको याद रख लेना, पूछा जा सकता है साथियों। एक तो बेडज, 14वीं शताब्दी, राणा लाखा। ठीक है, सॉरी, शेषराम और बुजड़ा नदी, नटनी के चबूतरा इसके पास में। और नटनी का जो महल है मेहरानगढ़। नटनी की जो छतरी है वो कहाँ पर है? वो जालौर के अंदर हो जाएगी। जग मंदिर और जग निवास मंदिर। जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने करवाया था 1620 के अंदर। और 1651 में जगत सिंह द्वितीय ने इसको समाप्त किया था कार्य को। और जगनिवास जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, हो गया क्लियर। बढ़ते हैं अब आगे। वंशवासकर। चलो भाई, वंशवासकर के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्र, नैणसी दयालदास या बाकी दास? तो याद रखना ये हो जाएगा सूर्यमल मिश्र। बढ़ते हैं अब आगे। गालव ऋषि। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर,
ये सिरी, तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। चलो भाई, करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है, ये सभी को पता होगा, पाली, अजमेर, बीकानेर, तो बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीजें वो आपको याद रखनी है। चलो भाई बताओ, करणी माता का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, ठीक है, करणी माता का बचपन का नाम, तो वो हो जाएगा रिद्धि बाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करणी माता का जो बचपन का नाम है वो कौन सा हो जाएगा? रिद्धि बाई हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और जो करणी माता का जो मंदिर का निर्माण है कब करवाया गया था, तो याद रखना 20वीं सदी में। जिसने बीकानेर का शासक था गंगा सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं बारह, रणकपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसको अच्छे तरीके से रट लेना। क्या क्या इसकी विशेषता है और कहाँ पर है? देखो, इसके जो शिल्पी है वो कौन है? बाचा, अर्बुद, दीपा और हम्प। तो ये हो जाएगा दीपा। ठीक है, वैसे आपको बता दूं रणकपुर कहाँ पर है? पाली के अंदर। क्या क्या इसकी विशेषता है ये भी आपको याद रखना है, 1 to 1। ठीक है, 1444 खम्भों की छतरी है। ठीक है, मंथाई नदी पर, किस नदी पे? मंथाई नदी पे। ठीक है, याद रखना 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में कुंभा के मंत्री, कुंभा का एक मंत्री था, क्या नाम था उसका? याद रखना, द्रोण शाह। द्रोण शाह ने करवाया था। ठीक है, 4 श्रद्धालुओं में इसमें इंपॉर्टेंट है इसके शिल्पकार, 4 श्रद्धालु हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो याद रखना कौन कौन है। पहला हो जाएगा आचार्य राम सुंदर, सॉरी, श्याम सुंदर। ठीक है, आचार्य श्याम सुंदर। दूसरा हो जाएगा द्रोण शाह। ठीक है, तीसरी बात करते हैं कुंभा राणा, कुंभा राणा, और ये हो जाएगा देपा या देपाक। ठीक है, ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, रणकपुर से रिलेटेड। ठीक है, रणकपुर कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर रणकपुर पाली में। 1444 खम्भों की छतरी मंथाई नदी पर है। ठीक है, और इसका जो निर्माण था वो कुंभा के जो मंत्री था द्रोण शाह उसने करवाया। 4 श्रद्धालु इनके शिल्पकार थे, कौन कौन से? आचार्य श्याम सुंदर, द्रोण शाह, राणा कुंभा और देपाक या देपाक हो जाएगा। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से रट लेना। 44 4, देखो 1444 मंथाई नदी पर है, 15वीं शताब्दी में कुंभा के मंत्री ने, कौन था? धरण शाह। 4 श्रद्धालु, श्याम सुंदर, धरण शाह, कुंभा राणा और देपा। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। चलो अब आ जाओ, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी विराट? चलो भाई आ जाओ, मत्स्य, योद्धे। ठीक है, ये हो जाएगा योद्धे, चेदी, अर्जुनन, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मत्स्य, हो जाएगा मत्स्य। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था? सॉरी, 1296, 85, 68, 1303। तो याद रखना इसकी, मेवाड़ की बात करते हो 1303 में। ठीक है, डेट भी याद रख लेना, 26 अगस्त हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, यहाँ तक जैसे आपको समझ में आ गई होगी। चित्तौड़गढ़ का जो शासक था वो कौन था? ठीक है, वो रतन सिंह था। रतन सिंह थे। इसके जो सेनापति थे वो थे गोरा, और हो जाएंगे कौन? बादल।
ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, सभी को पता होगा, 70, 72, 76 या 80। ठीक है, 76 हो जाएगी। इसमें दो जो डेट होती है वो इंपॉर्टेंट है, एक तो 18 जून है, एक 21 जून है। ठीक है, और देखो इसकी जो खास चीजें हैं हल्दी घाटी की, एक तो सेनापति याद रख लेना, और देखो एक तरफ था प्रताप, एक तरफ था अकबर। ठीक है, अकबर का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? मानसिंह। ये याद रखना, महाराणा प्रताप की जो सेना में था उसमें हरावल बाग मतलब आगे का बाग, हरावल बाग का जो नेतृत्व किया था वो किया था हकीम का सूर्य, हकीम का सूर्य ने। ठीक है, और ये भी बात आपको याद रखनी है कि प्रताप की जो सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था वो था हकीम का सूर्य। ठीक है, और याद रखना मानसिंह की तरफ से कौन था? मियत्तर खां। ये वही मियत्तर खां था जिसने अकबर की आने की झूठी अफवाह उड़ाई थी। ठीक है, याद रखना क्यों उड़ाई थी वो आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, सैयद हासिम, सैयद राजू, और इनकी तरफ से कौन कौन थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट? तो याद रखना, झाला बीदा, झाला बीदा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा झाला मान, झाला मान गोपीनाथ, गोपीनाथ अखीरा सोनगरा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखो, जो हल्दी का युद्ध था, टार्ड ने तो कहा था क्या, और अबुल फजल। ठीक है, अलग अलग संज्ञा दी थी सब इन्हें, तो इनको देख लेना, ये भी पूछा जाता है, और बदायूं। ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध को क्या क्या संज्ञा दी थी ये आपको याद रखना है। देखो टाड़ ने क्या कहा था? टाड़ ने कहा था कि राजस्थान की थर्मोपोल। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा था? कमनौर का युद्ध। ठीक है, बदायूं ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, और जो ये चार सेनापति भेजे थे वो याद रखना, JMBT। ठीक है, महाराणा प्रताप के पास भेजा था इन्होंने संधि करने के लिए। तो ये देखो, जलाल खां, मान सिंह, ठीक है, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल हो जाएंगे। और बाकी जो तीनों हैं ये 73 में, 1573 में। ठीक है, तो देखो हल्दी घाटी के संबंध में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले हमने बात की है, देखो एक तो डेटा याद रखना, 18 जून 1576 सभी को याद रहता है। अकबर, अकबर का जो हरावल बाग का नेता था वो किसने किया था? हकीम का सूरी ने। ठीक है, और इनकी तरफ थे झाला बीदा, झालामान, गोपीनाथ और अकिरा सोनगिरा। झाला बीदा, झालामात, झालामान, गोपीनाथ और अकिरा सोनगिरा। ठीक है, उधर बात करता हूँ मैं, अकबर की तरफ से मानसिंह था सेनापति। ठीक है, उधर था मित्र का, आसफ का, सैयद हासिम और सैयद राजू, सैयद हासिम और सैयद राजू। ठीक है, याद रखना। और देखो टोडगढ़ ने क्या संज्ञा दी थी? टोडगढ़ ने कहा था किसको? राजस्थान की थर्मोपोली। और अबू फजल ने क्या था? खमनोर का युद्ध बोला था। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध बोला था। ठीक है, और जो चार जो दूत थे संधि के लिए भेजा था इसके महाराणा प्रताप के पास, पहला हो जाएगा जलाल खां, जैसे। ठीक है, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल हो जाएगा। पहला जो था वो 72 में भेजा था, फिर 73। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
चलो भाई, एक चीज और ले लेते हैं इसके साथ। इनमें जो घोड़े थे, ठीक है, याद रखना घोड़े के बारे में पूछा जाता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा आपको पता ही होगा, चेतक था उसका नाम। और जो अन्य घोड़े थे उसका भी नाम याद रखना। एक तो हो जाएगा लूणा, ठीक है, राम प्रसाद, और गजराज, ठीक है। ये घोड़े थे, इनको याद रख लेना। चलो बढ़ते हैं अब आगे। मालती माधव के चित्र है मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ या बीकानेर। मालती माधव के चित्र हैं, तो याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेवाड़, हो जाएगा, ये हो जाएगा मालती माधव, मेवाड़। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अजमेर, हो जाएगा, जयपुर मत करके आ जाना, ठीक है। जो समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रारंभ था वो अजमेर से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919, 21, 24 या 26, ठीक है। तो 1919 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वर्धा, और ये है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और राजस्थान में हुई थी 1920 के अंदर, अजमेर में, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी जो स्थापना राजस्थान में कब हुई थी, तो याद रखना 1920 के अंदर हुई थी। कब? 1920 में। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। पोपबाई की पोल, ठीक है, पुस्तक किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास, दानमल, मानमल, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा जय नारायण व्यास। क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, इन्होंने एक राजनीतिक पत्रिका भी लिखी थी, राजनीतिक समाचार पत्रिका, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। उसका जो क्या, उसका नाम था आगी बागा, आगी बागा या आगी बाग, ठीक है। कब करवाया था निर्मा ये संपादन, तो याद रखना 1932 में, ठीक है। कहाँ से? ब्यावर, अजमेर। ये आपको याद रखना। चलो बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बाग 1932, ब्यावर। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा में नहीं लगता? ठीक है, तो सीधा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक, ठीक है, कहाँ पर है? कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। तो फिर बाड़मेर के बाद याद रखना, जो क्रम है, क्रम भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो उसके बाद हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, उसके बाद हो जाएगा क्या? जोधपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। और अगर कम की बात करते हैं, कम, कम की, ठीक है, गंगानगर, ठीक है, झुंझुनू, और उसके बाद हो जाएगा पाली, और उसके बाद हो जाएगा बूंदी, ठीक है। क्रम याद रखना सॉरी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है बाड़मेर में, फिर जैसलमेर, जोधपुर, और फिर बांसवाड़ा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी गंगानगर में, फिर झुंझुनू, फिर पाली, फिर बूंदी। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, न्यूनतम महिला साक्षरता बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और सिरोही, ठीक है। तो सीधा आपको पता होगा कि ये हो जाएगा जालौर। जालौर की बात करते हैं, उसके बाद सिरोही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। और फिर उसके बाद हो जाएगा बाड़मेर,
ठीक है, और सर्वाधिक की बात करते हैं, सर्वाधिक को प्लस से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोटा, जयपुर, ठीक है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। ठीक है, याद रखना है इसको। तो न्यूनतम महिला साक्षरता, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, याद रखना इन क्रम को, ठीक है। जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। उसके बाद बात करते हैं अधिक महिला साक्षरता, ठीक है। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। चलो बढ़ते हैं भाई। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जयपुर, मकराना, जालोर, किशनगढ़। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जालोर। NH 15, ठीक है, नहीं गुजरता है, ठीक है। आपको पता होगा कि NH जो 15 है वो रेड क्लिफ टेकर के पास पास से गुजरता है, और बीच में कौन है, तो आप बोलोगे सन्नापुर, तो यही हो जाएगा। लाखेरी, इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए, चूना पत्थर के लिए, जिप्सम के लिए, या अब्रक के लिए? अब्रक तो नहीं होगा, जिप्सम का रंग भी नहीं होगा, दोनों में से एक है। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा लाखेरी, चूना पत्थर के लिए, न कि सीसा जस्ता के लिए। सीसा जस्ता के लिए आपको पता ही होगा कि चौथ का बरवाड़ा है, और भी काफी चीजें हैं, ठीक है, राजसमंद में भी इनकी खान है। तो चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, तो ये शीशे जस्ते से रिलेटेड हो जाएगी, और ये चूना पत्थर हो जाएगा लाखेरी। चलो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की सम वर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति, सामान्य प्रकृति पूछा है, याद रखना। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो आ जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो याद रखना साथियों, ये राजस्थान का मैप मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ठीक है, जो मानसून है, मानसून प्रवेश करेगा कहाँ से? मानसून प्रवेश करेगा यहाँ से, मतलब ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये दक्षिण है, सॉरी, ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं, याद रख लेना, ठीक है, पूछा जाता है। जो मानसून प्रवेश करेगा दक्षिण पश्चिम से, ठीक है। और अगर बात करता हूँ साथियों, पूछ लिया जाए कि वर्दी, ठीक है, राजस्थान की जो वर्षा में वर्दी होती है वो किस दिशा में होती है, और कमी है जो वो किस दिशा में होती है, ठीक है। तो याद रखना, देखो, ऊपर से नीचे आओगे ना तो वर्दी होगी, मतलब मतलब ये हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्व। ठीक है, वर्दी कब होगी, तो याद रखना उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर जाएगी, दक्षिणी पूर्व, तो वर्दी होगी। ठीक है, कमी कब होगी? कमी जब होगी जब नीचे से यहाँ पर जाएगी, तो मतलब हो जाएगा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, प्रमुख बातें मैंने आपको समझा दी, यहां तक चीजें आपको देख लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, तो प्रकृति है वो कौन सी हो जाएगी, सम वर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति हो जाएगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व हो जाएगी। ठीक है, जो वर्दी होगी वो भी उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रवेश कहाँ से करेगी, तो याद रखना दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व के से मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व याद रखना। ठीक है, आपके काफी काम में आने वाली ये चीजें, ये पूरा डायग्राम आपको सेव कर लेना है।
कि जो मानसून है वो प्रवेश करेगा कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून प्रवेश करेगा। ऊपर से नीचे आओगे तो वर्षा में वृद्धि होगी, और नीचे से अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, याद रखना, आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ आपको राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमा स्पर्श करती है, कौन सा जिला जिसकी सीमा अधिकतम स्पर्श करती है। ठीक है, तो देखो अभी वर्तमान में दोस्तों ये कंफ्यूजन में है सारी चीजें, क्योंकि पहले जिले ज्यादा थे, फिर उसमें अभी हो गए 41 हो गए, तो अभी इसको रहने दो। ठीक है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़ या धौलपुर। 78 डिग्री, याद रखना 78 डिग्री की बात करता हूँ मैं, 78 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। और 70 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, 70 डिग्री, तो वो जैसलमेर हो। 78 डिग्री धौलपुर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, जिन पवनों से शरतकालीन वर्षा होती है वो हो जाएगी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें, भूमध्य सागरीय चक्रवात या टाइफून। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवात। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, ईरान, पाकिस्तान, भारत या वायुमंडल। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कहाँ पर है, भारत के अंदर है। कहाँ पर है, भारत के अंदर है। चलो बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट। चलो भाई, पश्चिमी बॉक्स किससे संबंधित है, वायुदाब से, मृदा संरचना, वर्षा से या अफगानिस्तान। तो ये हो जाएगा वर्षा। कुल बोए गए क्षेत्र बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निक्षेप आर्द्रता क्या होती है, वही रहती है, घटती है, बढ़ती है या अस्थिर रहती है। तो याद रखना वो हो जाएगा घटती है। दैनिक तापांतर। ठीक है, ठीक है, दैनिक तापांतर पश्चिम राजस्थान, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तर पूर्व। हो जाएगा पश्चिम। सॉरी, दैनिक तापांतर, देखो दैनिक तापांतर कहाँ पर है, जैसलमेर। और वार्षिक तापांतर की बात करता हूँ मैं, वार्षिक की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा चूरू। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। राजस्थान में सफेद सीमेंट का के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, कोटा, भीलवाड़ा, गोटन या पुष्कर। तो ये हो जाएगा गोटन, गोटन पड़ता है नागौर। चलो आ जाओ, बनास नदी का निकास है, बैराट की पहाड़ी, देखो पहले कैमूर, बैराट, कुंभलगढ़ या गोगुंद। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़। चलो बढ़ते हैं आगे। वह कौन सा जिला है जिसमें लो एस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, कोटा। अभ्रक की बात हो तो सीधा मार देना, कहाँ पर, भीलवाड़ा। कौन सी झील टाटगढ़ नाम से जानी जाती, नक्की, डीडवाना, राजसमंद, आना सागर। तो याद रखना नक्की झील, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। डामोर जनजाति। ठीक है, डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय था क्या क्या था, खेती, शिकार, फल इकट्ठा करना, मछली पालन। याद रखना खेती करना। जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारण होता है खनिज उपलब्ध से, संस्कृति पद्धति, स्थलाकृति से, ठीक है, या कृषि पद्धति से। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। अंता। ठीक है, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है, गैस, कोयला, वाटर, अवाणिक। तो ये हो जाएगा अंता किससे संबंधित है, याद रखना अंता हो जाएगा गैस से संबंधित। अंता कहाँ पर है, 12 में। सॉरी, राजस्थान का देखो सोयाबीन का सबसे बड़ा, तो याद रखना वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा, उदयपुर, जालोर, गंगानगर या भरतपुर। ठीक है, तो इसबगोल का कौन सा हो जाएगा, जालोर। ऑप्शन के हिसाब से जालोर हो जाएगा। आना सागर
कहाँ पर स्थित है? तो आना सागर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, टॉप पे हो जाएगा आना सागर, अजमेर। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, याद रखना भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, देखो सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, सॉरी विराट सभ्यता, ठीक है। तो देखो विराट सभ्यता में देखो हर चीज आपको याद रखनी है। विराट सभ्यता देखो भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी तो इसमें हो ही जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गणेश सभ्यता। खोज कब हुई थी? 1972 में। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार, ठीक है। विराट की बात करता हूँ तो 1936 में दयाराम साहनी और नीलरत्न बनर्जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आहड़ 1953 में अक्षय कीर्ति, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा याद रखना 1952 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? ए बी याद रख लेना, ए बी, तो ये हो जाएगा अमलानंद, अमलानंद, और इससे हो जाएगा ब्रजवासी व वीके थापर, ठीक है। तो इन सभी सभ्यताओं को आपको याद रख लेना है। सबसे पहले हमने बात की है गणेश सभ्यता 1972, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। उसके बाद बैराट, कौन सा हो जाएगा? 1936 में दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कालीबंगा। तो कालीबंगा 1952 में ए बी यादव, अमलानंद घोष, बीस से क्या हो जाएगा? ब्रजवासी और वीके लाल थापर। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? बैराट सभ्यता। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बैराट सभ्यता हो जाएगी और ये जयपुर वाली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 1972 रतन चंद्र अग्रवाल, गणेश्वर, विराट 1936 दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, आहड़ 1953 में अक्षय कीर्ति, और ये कालीबंगा 1952 में जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। दोहरी रक्षा प्राचीर के साथ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोहरी रक्षा प्राचीर बालाथल, ओझियाना, कालीबंगा या गणेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा हो जाएगा। उससे पहले हमने पढ़ा कि भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, बैराट हो जाएगा जयपुर। और इसके साथ एक्स्ट्रा चीजें आपको क्या याद रखनी है? देखो दोहरी रक्षा प्राचीर तो है ही है। उसके बाद ठीक है सैंधव कालीन हो जाएगी, सैंधव कालीन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि दोहरी रक्षा ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सात अग्निवेदी, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है दोहरी रक्षा प्राचीन, उसके बाद सात अग्निवेदिया और सैंधव कालीन भी किसको बोलते हैं? कालीबंगा को बोलते हैं। कालीबंगा की खोज 1952 में हुई थी, अमलानंद घोष और बीके लाल थापर और वीके था, ठीक है। तो सारा मैंने आपको बता दिया है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में हुई थी, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। उसके बाद क्या हो गया? बैराट 1936 दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी। उसके बाद आहड़ 1953 अक्षय कीर्ति। उसके बाद कालीबंगा 1952 हो जाएगा, अमलानंद घोष, बीबी लाल और विकी थापर, ठीक है। और दोहरी रक्षा प्राचीर ये हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़, मतलब काले रंग की चूड़िया, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसका जो शाब्दिक करता है काले रंग की चूड़िया, ठीक है। तो प्रमुख बात है आपको याद रखना। तो देखो दोहरी रक्षा प्राचीर, सैंधव कालीन, ठीक है, सैन और सात अग्नि वेदियां, याद रखना कालीबंगा है।
गणेश सभ्यता बात कर ही ली थी हमने, 1972। रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएगा, विजय कुमार हो जाएगा। ओजियाना कहाँ पर है? ओजियाना है भीलवाड़ा में, ओजियाना भीलवाड़ा। ठीक है, बालाथल कहाँ पर है? ठीक है, बालाथल हो जाएगा उदयपुर। चलो आ जाओ। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? यशपाल, राज्यपाल द्वितीय, सॉरी, राज्यपाल महेंद्र पाल द्वितीय और महिपाल। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल। देखो, जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार की बात हो रही है, तो ये जो राजस्थान में, इसकी भारत में टोटल शाखा आई थी 26। ठीक है, राजस्थान में बात करता हूँ। राजस्थान में दो थी, एक तो थी मंडोर, दूसरी थी बीनमाल। ठीक है, बीनमाल आपको पता होगा, बीनमाल जालौर में है। कहाँ पर है बीनमाल? जालौर में। ठीक है, प्रतिहार का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। 26 शाखाएं थी, मंडोर और बीनमाल। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? सांगनेर, आमेर, सांबर या चौमू? ठीक है, तो कहाँ हुआ था याद रखना, बिहारी मल की हो जाएगा सांबर। टुंगी तीर्थ स्थित है जैसलमेर, झालावाड़, कोटा या सिरोही? तो ये हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, टुंगी तीर्थ जैसलमेर। चंपानेर की संधि याद रखना, चंपानेर की संधि कब हुई थी, किन किन के बीच? देखो ऑप्शन पढ़ो, मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात, मालवा मेवाड़ और मेवाड़ मारवाड़। देखो याद रखना, मालवा मेवाड़ का नहीं हुआ था। ठीक है, चीजें देखो कैसी चीजें आप एलिमिनेट करते हो। देखो मेवाड़ मारवाड़, देखो इनके बीच तो नहीं हुआ था। ठीक है, इनके बीच तो कोई था ही नहीं संधि का कोई। ठीक है, एक संधि हुई थी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, वो कौन सी थी वो आपको बताना है। वो थी आवल बाउल की संधि। आवल बाउल की संधि ये हुई थी 53 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखो कितनी कितनी बीच हुई थी चंपानेर की संधि, इसमें हो जाएगा एक तो मालवा और गुजरात हो जाएगा, मालवा हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कब? 1456, 1456 में। ठीक है, तो मालवा का जो शासक था, महमूद खिलजी। गुजरात का था कुतुबुद्दीन। ठीक है, इन दोनों को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चंपानेर की जो संधि हुई थी वो 1456 में हुई थी। एक माल, देखो मालवा और गुजरात की भी थी। मालवा का जो शासक था, मालवा का जो शासक था वो था महमूद खिलजी, और गुजरात का था वो कुतुबुद्दीन था। ठीक है, प्रमुख बातें आपको मैंने समझा दी है, सारी चीजें रट लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, चंपानेर की संधि 1456, मालवा और गुजरात के, न कि मेवाड़ गुजरात। ठीक है, मालवा गुजरात 1456 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। लाल नाथ चौकनाथ सवाई जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी बार सीधा सीधा पूछा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा जिसना जी निर्जनी विष्णु राम सिंह, जिसना जी। लाल लालनाथ चौकनाथ सवाईदास। ठीक है, क्रम से याद रखना, लालनाथ चौकनाथ सवाईदास, लालनाथ चौकनाथ सवाईदास, ये हो जाएगा जसनाथ जी। क्या हो जाएगा? जसनाथ जी हो जाएगा। रट लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लालदास जी। ठीक है, चौकनाथ और सवाईदास ये जसनाथ जी से रिलेटेड है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। राजस्थान के चित्र शैली विशिष्ट रूप से भारतीय के लिए है, ये किसने कहा था? लॉरेंस विलियम्स ने, पैट्रिक लॉरेंस, साड्रिका और मनोहर स्वामी। तो ये हो जाएगा मनोहर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, जो राजस्थान की चित्र शैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीयों के लिए ही है, ऐसा कहा था मनोहर स्वामी ने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। मारवाड़ प्रगनारी विगत, मुंशी देवी प्रसाद, मरणोत मीणसी, दयालदास या
नरहरि दास। ठीक है, याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मराठा नरसिंह। बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज। ठीक है, तो याद रखना बड़ी तीज की मैं बात करता हूँ, तो याद रखना PK3 याद रखना, और जो छोटी तीज हो जाएगी वो SS3। ठीक है, दोनों में ट्रिक यही काम करेगी कि जो बड़ी तीज हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी भाद्रपद कृष्ण तृतीय, और जो छोटी तीज हो जाएगी वो हो जाएगी श्रावण शुक्ल तृतीय। ठीक है, ये हो जाएगी छोटी। ठीक है, प्रमुख बातें याद रख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो बड़ी तीज की बात करता हूँ, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीय हो जाएगा। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीय हो जाएगा सावन, और छोटी की हो जाएगी श्रावण शुक्ल तृतीय हो जाएगा, श्रावण शुक्ल तृतीय हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखना, बड़ी मतलब BK3 भाद्रपद कृष्ण तृतीय, छोटी मतलब SS3 मतलब 553 याद रख लेना। चलो बढ़ते हैं। राजस्थान प्राचा प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो ये जोधपुर हो जाएगा। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1950-51 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ भी दो तीन चीजें जो याद रखें, जैसे राजस्थान संगीत अकादमी, राजस्थान संगीत अकादमी, राजस्थान संगीत अकादमी है। उसके बाद हो जाएगा आफरी, आफरी और काजरी। ठीक है, संगीत संस्थान याद रखना 1957। आफरी की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1987। काजरी की बात करता हूँ 1959 हो जाएगा। ठीक है, जो आफरी होगा वो याद रखना शुष्क वन अनुसंधान केंद्र बोलेंगे, और सी से मतलब याद रखना सेंटर मतलब केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। लोक कला मंडल की स्थापना, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, उदयपुर में। और कब हुई थी, 1952 में थी, लोक कला मंडल 1952। ठीक है, प्रमुख जो अकादमी है इनको अच्छी तरीके से रट लेना। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1950 क्या हो जाएगा, और संगीत अकादमी 1957 हो जाएगी, आफरी 1987, काजरी 1959। ठीक है, 1987 1959 सारा याद रख लेना। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। 50-51, ठीक है, प्राचार्य 50-51, संगीत 1957। ठीक है, उसके बाद आफरी की बात करता हूँ 1987, और काजरी की बात करता हूँ 1959। चलो बढ़ते हैं, अब आगे यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। देखो टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 50, 48, 49 या 56, 49 या 56। तो चलो बढ़ते हैं, अब आगे यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 1956 हो जाएगी। तेरह पंथ के जो प्रवर्तक थे, धरणी, वराहा, श्रवणनाथ, जिनसेन और बिक्कण जी। तो याद रखना ये हो जाएगा बिक्कण जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिक्कण जी हो जाएगा। याद रखना 13 पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाएगा, बिक्कण जी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर सियासत में किस वर्ष लागू हुआ था। 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 मार्च 1902। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1903 हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर 1903 हो जाएगा। और इनके साथ भी दोस्तों ये जो प्रथा है ये आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है। जैसे मैं बात करता हूँ, सती प्रथा हुई, दास प्रथा हुई, डाकण, समाधि, कन्या। ठीक है, सारी प्रथा याद रख लेनी है आपको। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अंत तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। दास प्रथा, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डाकण प्रथा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समाधि प्रथा, समाधि प्रथा। उसके बाद बात करते हैं कन्या वध प्रथा। चलो ठीक है, सती प्रथा। तो सती प्रथा की मैं बात करता हूँ, तो सती प्रथा हो जाएगी एक तो 1822 में, 1822 में बूंदी में सॉरी,
और 1833 में अलवर में, 1833 में अलवर में। ठीक है, दास प्रथा की बात करता हूँ तो दास प्रथा हो जाएगा 1832, कोटा प्लस बूंदी। ठीक है, डाकन प्रथा 1953, सॉरी 1853, 1853 मेवाड़। समाधि 1844 जोधपुर। ठीक है, कन्यावध की बात करता हूँ 1841 जोधपुर। ठीक है, इन सारी प्रथाओं को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक प्रथा जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो अनमेल विवाह निषेध अधिनियम जो अलवर में शुरुआत हुई थी, तो याद रखना 10 दिसंबर 1903। ठीक है, 3 याद रख लेना, 10 दिसंबर 1903 याद रख लेना। उसके बाद सती प्रथा की मैं बात करता हूँ, सती प्रथा 1822 में बूंदी में और 1833 में अलवर। ठीक है, फिर रिवाइज करता हूँ, सती प्रथा 1822 में बूंदी में, 1833 में अलवर में। उसके बाद दास प्रथा की मैं बात करता हूँ, दास प्रथा हो जाएगी 1832 में, दास प्रथा 1832 में। ठीक है, तो कोटा बूंदी में, कहाँ पर, कोटा बूंदी में हो जाएगा, कोटा बूंदी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाकन प्रथा की बात करता हूँ 1853 में, ये मेवाड़ क्षेत्र में हो जाएगा। उसके बाद समाधि प्रथा की मैं बात करता हूँ, समाधि 1844 में जोधपुर में हो जाएगा, और कन्यावध 1841 भी जोधपुर के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख बातें याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए आपको समझ में आ गई होगी। तो सॉरी, अनमेल विवाह ये हो जाएगा 10 दिसंबर 1903। उसके बाद सबसे पहले हमने बात की है सती प्रथा की। ठीक है, सती प्रथा 1822 में सबसे पहले बूंदी में, फिर उसके बाद अलवर में, 1822 में पहले बूंदी में। ठीक है, 1822 बूंदी में, 1833 में क्या हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा। और उसके बाद दास प्रथा की बात करता हूँ तो दास प्रथा हो जाएगा 1832 में कोटा बूंदी में। और डाकन प्रथा की बात करता हूँ 1853 में मेवाड़ क्षेत्र हो ही जाएगा, समाधि 41 में हो ही जाएगी, और कन्यावध 41 में। ठीक है, काफी बार मैंने रिवाइज कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको यही याद हो जाए। ठीक है, कम से कम मैं हर क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको कम से कम अधिकांश दोस्तों ये कोशिश करूंगा कि यहाँ ही चीजें क्लियर हो जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, करौली अलवर बूंदी उदयपुर, करौली अलवर बूंदी उदयपुर। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, जो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, वो किया था उदयपुर के अंदर। ठीक है, मत्स्य संघ राजस्थान में कब मिलाया गया था। ठीक है, तो 48, देखो दो जो चरणों के वो 48 में, और दो तीन चरणों के वो 49 के अंदर। ठीक है, और जो मत्स्य चरण है वो लास्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में आ जाएगा, तो कौन से में आ जाएगा बताओ। लास्ट देखो, लास्ट देखो, पहले तो हो जाएगा मत्स्य संघ। ठीक है, का विलय राजस्थान में कब हुआ, किया गया था। याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का जो विलय है वो राजस्थान में कब किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बात करते हैं अब आगे। ठीक है, वैसे दोस्तों ये मत्स्य संघ देखो राजस्थान में विलय कब हुआ था। वैसे 48, देखो पहला जो चरण हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जिसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल है, लेकिन इन्हें पूछा है कि मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब किया गया। ठीक है, अगर कोई भी देखो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी कोई इसमें राय देना चाहते हो तो दे सकते हो। चलो बढ़ते हैं अब आगे। बारादेवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है बेंगुल लाड़नू जहाजपुर नौहर। चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बारादेवरा। याद रखना जहाजपुर, और जहाजपुर आपको पता होगा जहाजपुर है बेलवाड़ा में। चलो भाई, सुमेल का युद्ध कब हुआ था। देखो सभी को पता होगा कि सुमेल का युद्ध 44 में हुआ था।
ठीक है, लेकिन 44 में दोस्तों कौन से महीने में होता है ये आपको याद रखनी है। सुमेल सीधे सीधे याद रखना, स्टार्टिंग में हुआ था, मतलब जनवरी में हुआ था। ठीक है, सुमेल याद रखना कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो स्टार्टिंग में हुआ था, जनवरी 44 में हुआ था। चलो बढ़ते हैं अब आगे। इल्जाज खास, ठीक है, इल्जाज खास की स्थापना किसने की थी? बन्ने सिंह, सज्जन सिंह, अजीत सिंह या भगवंत? तो याद रखना इल्जाज खास की जो स्थापना है सज्जन सिंह ने की थी। किसने? सज्जन सिंह ने की थी। चलो बात करते हैं अब आगे। ठीक है, कृष्ण दिवस मनाया जाता है जयपुर, मारवाड़, कोटा, बूंद? तो याद रखना कृष्ण दिवस की बात करता हूँ तो कृष्ण दिवस मनाया जाता है मारवाड़ के अंदर। ठीक है, और बीरबल दिवस, बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 17 जुलाई, 17 जुलाई 1946। बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946, 17 जुलाई 1946 याद रखना, बीकानेर हो जाएगा। 17 जुलाई 1946 बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, जो कृष्ण दिवस है वो मारवाड़ हो जाएगा और बीरबल बीकानेर हो जाएगा 17 जुलाई 1946। पटेलिया बिछिया लालर, देखो ये क्या है? पटेलिया बिछिया लालर जाट, देखो जाट जाति, कालबेलिया, चारण या आदिवासी से संबंधित चीजें। चलो बताओ। तो याद रखना ये आदिवासी से संबंधित लोकगीत है। चलो भाई, गीदड़ का संबंध किससे? तो याद रखना ये सीधा सीधा सीखा होती है। तत्ववाद नहीं है, ठीक है, तत्ववाद नहीं है तो याद रखना ये हो जाएगा संतारा। ठीक है, इसकी एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, मीनाकारी की जो कला है राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? गज सिंह, मान सिंह प्रथम, जसवंत सिंह या जग जय सिंह द्वितीय? तो ये मान सिंह हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये देखो, मीनाकारी कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। ठीक है, जेतमल राठौर को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बापूजी, हड़बूजी, आलम जी या कलना जी? तो याद रखना, सीधा सीधा याद रख लेना, इसको बोलते हैं आलम जी। ठीक है, जेतमल राठौर, आलम जी। चलो बात करते हैं केवाय माता का निर्माण किसने कराया था? केवाय माता का निर्माण किसने? देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने या सालीवाहन? तो करवाया था किसने? चच ने करवाया था। चलो भाई, 1818 की कंपनी में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला पहला अधिकारी विल्सन मेटकॉप, धुरिये एक्टर? तो याद रखना इसको हो जाएगा मेटकॉप हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आप आगे। राजपूतों के हूणों की संतान किसने की थी? इस देखो, टॉड ने, स्मिथ, भंडारकर या दशरथ ने? ठीक है, तो याद रखना इसका जो हो जाएगा वी ए स्मिथ हो जाएगा। वी ए स्मिथ ने कहा था राजपूतों को होने की संतान। अशोक परमार को, परमार की जागीर किसने दी थी? कुम्भा, सांगा, केशवदास या सम? ठीक है, तो जो अशोक परमार को जो जागीर दी गई थी वो किसने दी थी ये भी आपको याद रखना है। किसने दी थी? तो याद रखना ये दी थी सांगा ने। ठीक है, अब बढ़े आगे। चलो भाई, दादू पंथ की जो बस आती है वो ढूंढाड़ी, डे से ढूंढाड़ी याद रख लेना, डे से। ठीक है, रोशन कितने भौतिक विभागों में? एक, चार, दो, छह? ठीक है, तो याद रखना चार। कितने भौतिक विभागों में विभक्त कर सकते हैं? चार में। देखो, पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? तो 1,75,000। सीधे सीधे याद रख लेंगे। अरावली का भाग नहीं है? आबू, अलवर, जयपुर, विंध्य? ठीक है, कौन सा अरावली का भाग नहीं है? तो ये जरा विंध्यखंड हो जाएगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? चंबल, लूनी, छप्पन, बनास? 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा लूनी हो जाएगा। बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान, नहीं रेखिक, इंसनबर्ग? तो ये नहीं रेखिक, सॉरी, नहीं रेखिक नहीं होगा, इसके अंदर होगा इंसेनबर्ग हो जाएगा। इसने पूछा बालू का स्तूपों के बारे में। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसमें। यहाँ पर जो आंसर होगा साथियों वो होगा इंसेनबर्ग।
ठीक है, इनसे पर। चलो बढ़ते हैं, लोनी की जो सहायक नदी है, जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया और मेडा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेडा, नहीं है इसकी। चलो बात करते हैं, जालोर की सिवाना की पहाड़ी बनी है, अरावली, पेम्पटाइट, जालोर ग्रेनाइट, रायलो लाइट और कार्ट साइट। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा जालोर का ग्रेनाइट और रायलो। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है गुम्बददार, चौकोर, रेखी। तो साथियों याद रखना, हो जाएगा गुम्बददार हो जाएगी, जालोर की है गुम्बद। अंत पर्वतीय मैदान नहीं है, ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या कपासन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कपासन। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। सेंधड़ा, सेंधड़ा स्टेशन के पास चट्टानी किस आकृति में पाई गई? भूसाकार, बेसाकार, सर्पाकार, यानी में से कोई नहीं। सेंधड़ा स्टेशन, तो याद रखना ये हो जाएगा सर्पाकार हो जाएगा। चलो आ जाओ, बात करते हैं। कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच का जो पठार है, किस क्या बोलते हैं उसको? मालवा, बोराट, पोतवार, यानी में से कौन? देखो देखते ही बता सकते हो, मालवा का तो नहीं होगा, पोतवार का नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा बोराट का पठार हो जाएगा। कुंभलगढ़ और गोविंदा का जो बीच में जो पठार होगा वो होगा बोराट का। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1200, 1760, 1550, 1727। ठीक है, तीनों चोट हो गए याद, तीनों चोटियों को याद रखना, गुरु शिखर, शेर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या, जरगा। तो इसकी हो जाएगी 1727 या 1722। ठीक है, शेर की बात करता हूँ तो शेर हो जाएगा 1597। जरगा की बात करता हूँ 1431 हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चैनल पर है तो भाई को सपोर्ट कीजिए, आप देख सब्सक्राइब सब्सक्राइब। जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना जैसलमेर झील के जो पूर्व में स्थित है कौन सा हो जाएगा? उपरमार, बोराट, लसाड़िया, मालवा। तो याद रखना जो पूर्व में स्थित है वो लसाड़िया का पठार है। संतों का शिखर, गुरु शिखर, तारागढ़, खोले का अनुमान, ये हो जाएगा गुरु शिखर। चुलिया जलप्रपात, बेड़ा, पहाड़गंगा, चंबल या बनास। तो ये हो जाएगा चंबल हो जाएगा। क्या? छप्पन का मैदान किन किन के बीच है? याद रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा या बांसवाड़ा कुशलगढ़। ठीक है, याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हो जाएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से? परमार का पठार, बोराट का पठार, गंगन का पठार, दक्कन का पठार, पोतवार का पठार, दक्कन का पठार या उपरोक्त कौन है? सीधे सीधे याद रख लेना, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा विंध्य का पठार और दक्कन का पठार। चलो बढ़ते हैं आगे। उपरमार का पठार मिल जाता है, विंध्य पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो याद रखना विंध्य का पठार। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन, MM कोर, एरोन, THD ला रोसे और MM कृष्णन, LL कोलसन, LL कोसन। तो याद रखना प्री कैम्ब्रिक काल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा AM होरेन। ठीक है, अरावली पर्वत का प्रकार है, ज्वाला, अवशिष्ट, फोल्ड, अवरोध। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज में कंटिन्यू रहेगा, मैं लगभग आपको 2000 के समथिंग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 2 या 2500। प्रीवियस ईयर के 2024 में जो टॉप क्वेश्चन थे वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़िएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।